परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना भी देता है। जब भी आप ऐसी परीक्षाओं में पड़ते हैं, जब भी आप ऐसे दुखों में पड़ते हैं जिसका आपका कोई दोष नहीं होता, जिसमें आपकी कोई गलती नहीं होती, तब भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब भी वो आपको ताड़ना देता है, आपको सही बनाने के लिए करता है, वो आपके अंदर से कमियों को दूर करने के लिए करता है, वो आपको बिल्ड करना चाहता है, वो आपको स्थिर करना चाहता है, वो आपके अंदर जितनी कमियां वो निकालना चाहता है। इसलिए परीक्षाओं के दिनों में बिल्कुल आनंदित रहें, परीक्षाओं के दिनों में आनंदित और स्थिर रहें। जब आप प्रभु के नज़दीक जाते हैं ऐसे समय में जहां आपका कोई सहारा नहीं है, जहां आपका सब कुछ खत्म हो चुका है, तब भी आपका सहारा सिर्फ एक प्रभु यीशु मसीह है। जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे तो वो आपको आशा भी देगा और आपको स्थिर भी करेगा, वो आपको बलवंत भी करेगा और आपको वो बढ़ाएगा भी। तो ऐसे सिचुएशन में सिर्फ परमेश्वर के पास जाएं, ताकि परमेश्वर जो आपके जीवन से करना चाहता है, जो परमेश्वर चाहता है कि वो आपके जीवन से करे, जो परमेश्वर की योजना है, वो परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी तभी होगी जब परमेश्वर आपको सिद्ध करेगा, जब परमेश्वर आपके अंदर की चीज़ों को निकालेगा, जब परमेश्वर आपको बलवंत करेगा। इन परीक्षाओं के दौरान ही परमेश्वर अपने कामों को करता है जो वो आपके अंदर करना चाहता है। तो ऐसे समय में बहकने से अच्छा प्रभु के और ज़्यादा नज़दीक जाएं। जब आप और ज़्यादा नज़दीक जाते हैं तो एक अलग सी शांति परमेश्वर आपके मन में देता है, एक आशा देता है, एक स्थिरता देता है जो आपको कोई भी नहीं दे सकता यीशु मसीह के सिवा। तो जो भी इस परीक्षाओं के और ऐसी मुसीबत का सामना कर रहे हैं, उनको प्रभु के और नज़दीक जाना है, और नज़दीक जाना है, ताकि जो भी परीक्षा आपको बनाने के लिए आई है वो जल्द से जल्द कार्य पूरा हो और परमेश्वर आपको उन परीक्षाओं से निकाल सके। क्योंकि प्रभु जब हमें ताड़ना देता है तो वो हमें अपना बेटा समझ के देता है, क्योंकि जब हम गलती करते हैं तो परमेश्वर देखता है कि इसके अंदर कुछ गलतियां हैं। अगर मैं आज इसको नहीं ताड़ना दूंगा, अगर मैं आज इसको नहीं सही करूंगा तो ये आगे जाके बड़ी मिस्टेक करेगा। तो इसीलिए आपकी छोटी छोटी गलतियों के लिए भी परमेश्वर आपको ताड़ना देता है, परमेश्वर आपको सुधरने का मौका देता है, परमेश्वर आपको सिखाता है, परमेश्वर आपको स्थिर करता है। तो परमेश्वर जो आपके जीवन में कर रहा है, परमेश्वर को आप करने दीजिए, और जैसे जैसे परमेश्वर आपके जीवन में वो करेगा, आप देखेंगे परमेश्वर आपकी वो कमियों को निकालता चला जाएगा और आगे जाके आप बहुत बड़े ठोकर से बच जाएंगे। तो प्रभु के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। जब भी आप ऐसी परीक्षाओं में पड़े हैं तो परमेश्वर के और नज़दीक जाएं, परमेश्वर में बढ़े, अपने प्रार्थना को बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़ें। तो आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि आपको एक अलग ही शांति घेरे हुए है, और जो भी चिंता, जो भी परेशानी आपके आसपास है वो आपके ऊपर कभी भी हावी नहीं हो पाएगी। और ऐसे करके ही आप अपनी परीक्षाओं के दिनों से बाहर आ सकते हैं। वरना अगर आप परेशान रहेंगे, निराश रहेंगे, परमेश्वर से दूर होना शुरू करेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, तो क्या होगी? जो निराशा और जो चिंता आपके जीवन में चल रही है वो आपको घेर लेगा, और जब वो आपको घेर लेगा आपको गलत रास्ते पे लेके जाना शुरू करेगा, और उसके बाद शैतान आपके जीवन को नाश करने की प्लानिंग और योजना बनाता है। इसीलिए परमेश्वर के नज़दीक जाएं, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में वो कर सके जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है।